हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन मार्केट। आई होप आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा होगा। डाउन साइड की तरफ बहुत अच्छा खासा डाउन मूव मिला। 17,000 का लेवल टूटा और यहाँ से जो गिरावट देखने को मिली वो 16,800 के लेवल्स पे देखने को मिले। जैसे मैंने कहा था कि 17,000 का इंपॉर्टेंट अगर सपोर्ट टूटता है तो उसके बाद जो सपोर्ट आएगा वो 16,800 के लेवल्स पे आएगा। बाजार बार बार 16,800 के लेवल से बाउंस ले लेता था और कहीं ना कहीं ये 16,800 का लेवल 19 अप्रैल का लो था और ये जो लो था वो टूटता हुआ दिखा और ये गिरावट हमें सीधे वहीं तक लेके गई जहां पे हमारा गैप था, 16 मार्च का गैप जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो कि 170 पॉइंट्स का था। और 16,800 से सीधे हमने जो गिरावट दिखाई वो 16,650 16,620 रुपए तक की दिखाई। तो अच्छी खासी डिप हमें देखने को मिली, अच्छा खासा डाउन मूव देखने को मिला, एक अच्छा प्रॉफिट हमें कमाने को मिला। अब बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की। तो कल के दिन के लिए 16,000, जैसे कि ऑप्शन जिन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 17,000 का लेवल सबसे बड़ा अब एक तरह से रेजिस्टेंस बन चुका है। उसके बाद अब जो कॉलराइटर्स का इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है वो कहीं ना कहीं अब 16,800 के लेवल से बनता हुआ दिख रहा है। तो कल के लिए 16,800 का लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। इसके ऊपर अगर निकल जाए तो हम चाहें तो शॉर्ट कवरिंग पे प्ले कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 17,200। बट अगर कल के दिन ओपनिंग में अगर 16,800 का लेवल भाव नहीं टूटता है, इसी के नीचे हम सस्टेन करते हैं या गैप अप भी लगता है, इसके नीचे ही हम रेजिस्टेंस खाते हैं, तो यहां से हमें करेक्शन पे प्ले करना चाहिए इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग। अगर कल के दिन गैप अप हो गया तो, और इतनी बड़ी गिरावट के बाद मैं एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं, हो सकता है वो गैप अप के थ्रू ऑलराइट, या तो ज्यादा से ज्यादा फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। बट कहने का मतलब यही है कि 16,800 का लेवल कल के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखेगा। वहीं पे अब सपोर्ट जो रहेगा वो धीरे धीरे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है टुवर्ड 16,600 एंड 16,500 के लेवल्स। अब अगर 16,600 का लेवल अगर टूट जाता है तो मुझे 16,500 रुपए तक के टारगेट्स के लिए प्ले करना चाहिए। बाकी अगर 16,500 का लेवल अगर टूट जाता है तो यहां से 16,300 16,280 रुपए तक की डिप देखने को मुझे मिल सकती है। वो क्यों देखने को मिल सकती है उसको हम बाद में देखेंगे। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। हालांकि निफ्टी बहुत ज्यादा बेरिश है और बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है आरबीआई पॉलिसी की वजह से। तो 12,000 और निराश होता हुआ दिखा है। हालांकि मैं जैसे मैंने यहाँ पे भी बोला था कि कहीं ना कहीं अगर 36,500 रुपए का लेवल अगर नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं आज के दिन थोड़ी सी फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला, कहीं ना कहीं 36,200 के इमीडिएट लेवल पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिली और ये प्रेशर कहीं ना कहीं हमें 36 जाके नीचे लेके गया। और ये गिरावट तब बढ़ गई जब हम कहीं ना कहीं कल के जो लोज हमने बनाए थे सेकंड हाफ में 36,860 रुपए के लेवल्स वो टूट गए। और वो लेवल्स जैसे टूटे वहां से एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिला। और जैसे मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं हमें 35,500 और 35,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मेरा 35,000 का लेवल भी हिट हुआ और कहीं ना कहीं 170 के 120 रुपए के आसपास की हमने डिप लगा दी। और कहीं ना कहीं अब जो कॉलाइटस का जो एरिया था 36,000 के जो 36,500 के लेवल्स पे वो सीधे सीधे शिफ्ट हो गया टुवर्ड 36,000 एंड 36,500, सॉरी 35,500। तो कहीं ना कहीं आज के दिन कुछ कॉलाइटस इमीडिएट लेवल्स पे 35,500 के लेवल्स पे कॉलाइटिंग करते हुए दिखे हैं। तो कल के लिए 35,500 का लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। वही बात करो कॉल राइटर्स की तो पुटराइटर्स की, तो कहीं ना कहीं 35 जाकर लेवल्स पे अच्छी खासी पुटराइटिंग देखने मिली है। तो कल के लिए 35 जाकर लेवल एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिखेगा। अब अगर 35,500 रुपए के ऊपर अगर हम निकल जाते हैं तो ही मुझे लगता है थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और ये तेजी 35,700 और कहीं ना कहीं 35,940 के आसपास लेके जाते हुए दिख सकती है। दैट विल बी माय फर्स्ट टारगेट एंड दैट विल बी माय सेकंड टारगेट। ऑलराइट, अब कहने कि अगर 35,250 के नीचे ही हम शिफ्ट हो जाते हैं तो ये कई गिरावट हमें 35,100 और 35,000 की तरफ लेके जा सकती है, जो कि कल के लिए एक सपोर्ट रहेगा। अगर ये लेवल टूट जाता है तो ये गिरावट 34,500 34,000 की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है। जैसे मैंने कहा था कि अगर 35,000 का लेवल भी अगर टूट गया तो यहां से 1,000 पॉइंट्स की गिरावट देखने मिल सकती है। तो कल के लिए रेजिस्टेंस रहेगा 35,500, सपोर्ट रहेगा आपका 35,100 35,000 का लेवल। ऑलराइट, बाकी इतनी बड़ी गिरावट के बाद तो सभी एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा भी यही मानना है कि अगर कल के दिन गैप अप लग जाता है और 35,500 रुपए के नीचे ही हम सस्टेन करते हैं तो बिकवाली करके चलना चाहिए इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग। बाकी या तो मेरा यही मानना है, और अगर दूसरा कन्वेक्शन की बात करूं तो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा बाजार फ्लैट रह सकता है। 35,500 से लेकर के 35,000 के रेंज में हम ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं। तो ये कल की एक ट्रेडिंग रेंज होगी। सो अगर 35,000 34,000 का लेवल अगर 34,000 का लेवल अगर टूट सॉरी 35,000 का लेवल अगर टूट जाता है तो गिरावट हमें सीधे 34,500 और 34,000 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी। वहीं पे अगर मैं तेजी की बात करूं तो 35,500 रुपए के ऊपर सस्टेन होने का वेट करना पड़ेगा। सस्टेन कर जाए तो यस यू कैन बाय। फर्स्ट टारगेट विल बी 35,700 एंड सेकंड टारगेट विल बी 35,940। ओके, तो ये बात हो गई टारगेट्स की। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं निफ्टी की तो यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन चेन जैसे मैंने बात की कि जो कॉलाइटर्स जो पुटराइटर्स जो बैठे हुए थे 17,000 के लेवल्स पे वो सारे के सारे आज के दिन शिफ्ट होते हुए देख सकते हो। आज के दिन सिर्फ 32 लाख का वाई देखने को मिला और 8,50,000 का वाई। तो
क्लोज होने से पहले ही निकल के चला गया। अब कहीं ना कहीं जो पुटराइटर्स इनका जो इंटरेस्ट है, जहां पे फ्रेश पुटराइटिंग मुझे देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं 16,500 के लेवल्स पे और 16,600 के लेवल्स पे मुझे देखने को मिल रही है। इन्हीं दो लेवल्स पे अच्छी खासी पुटराइटिंग मुझे देखने को मिल रही है। तो कल के लिए यही एक बेस होगा 16,500, और ये टूट जाता है तो इसके बाद जो पुटराइटर्स मुझे जो देखने को मिल रहे हैं वो सीधे 16,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिलते हैं। तो 16,000 के लेवल से 44 लाख का वाई देखने को मुझे मिला है आज के दिन। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पुटराइटर्स का रुझान डाउनसाइड की तरफ जा रहा है और कॉल राइटर का रुझान कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं डाउनसाइड की तरफ ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो 17,000 के लेवल्स पे अच्छी खासी पुटराइटिंग तो गई और कहीं ना कहीं जो कॉल राइटर्स थे उनकी पकड़ अब 17,000 के लेवल्स पे मजबूत होती गई है और 16,900 16,800 इस लेवल्स पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग आज के दिन देखने को मिली। और कहीं ना कहीं मैंने जैसे ही कहा कि 16,800 कल के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है और सपोर्ट कहां रहेगा 16,500 16,600 के लेवल्स पे। तो कहीं ना कहीं उछाल में बेचने का रुझान है मेरा भी, और कहीं ना कहीं ऑलरेडी इतनी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो इसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग बननी चाहिए, वहां से ऊंचाई मतलब सेल ऑन राइज ही हमको करके चलना चाहिए। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 35,000 का लेवल कल के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, जहां पे इस आज के दिन 18 लाख का देखने को मिल रहा है। फ्रेश पुट राइटिंग मुझे ऐड होती दिखी और कहीं ना कहीं अब 34,500 के लेवल्स पे भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट अब लोगों का बनता हुआ दिख रहा है। पुट राइटर्स का 9,70,000 का वाई अब यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कॉल राइटर्स की, तो कॉल राइटर्स भी जो कहीं ना कहीं 36,500 के लेवल्स पे बैठे हुए थे वो अब धीरे धीरे 36,000 के लेवल्स पे देखने को मिल रहे हैं। तो 36,000 के लेवल्स पे आप देख सकते हो अच्छी खासी कॉल राइटिंग अब देखने को मिल रही है, जहां पे 29 लाख का वाई है। और वहीं पे कहीं ना कहीं अब कॉल राइटर्स धीरे धीरे 35,500 के इमीडिएट लेवल्स पे भी कॉल राइटिंग कर रहे हैं। तो कल के लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा वो कहीं ना कहीं 35,500 का रहेगा। अब जो रेंज थी हमारी 38,000 से 37,000 वो 37,000 से 36,000 हुई, 36,000 से मुझे लगता है 35,000 की तरफ रेंज बनती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं रेंज शिफ्ट हो रही है टुवर्ड डाउन साइड, और इसका मतलब यही कि बाजार अब थोड़ा सा और कमजोर होता हुआ दिख रहा है। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। अगर ग्लोबल इंडिसेस की बात करूं तो यहाँ पे मनी कंट्रोल खोल रखा है, और यहाँ पे यूएस मार्केट की बात करूं तो यूएस मार्केट थोड़े से आज के दिन फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वहीं बात करूं यूरोपियन बाजार, तो यूरोपियन बाजार भी कुछ खास मिनट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फ्लैट ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बाकी एशियाई मार्केट की बात करें, एशियाई मार्केट भी ऊपरी लेवल से अच्छी खासी करेक्शन में था, और कहीं ना कहीं बात करें एसजीएक्स निफ्टी खासकर तो आज फ्लैट ट्रेड करता हुआ अभी भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं अभी भी हम 16,700 से लेकर के 16,600 के रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे अभी फिलहाल। लेट्स गो टू लाइव चार्ट। तो लाइव चार्ट में अगर मैं चलूं तो सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट। तो एसजीएक्स निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो एक घंटे का अगर मैं चार्ट दिखाऊं तो हम एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहे थे, वो दायरा हमने तोड़ दिया। दायरा क्या था 17,400 से लेकर के 16,850 800 का लेवल। आज के दिन उसके नीचे हम ब्रेक डाउन देके निकले और यहां से बाजार और ज्यादा बेयरिश है। और मेरा यही मानना है कि जब तक बाजार कहीं ना 17,000 के लेवल को दोबारा रिगेन नहीं करेगा, उछाल पे बाजार को बेचना चाहिए। और कहीं ना कहीं 16,800 अब जो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था वो अब एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखेगा। तो मेरा यही मानना है कि अब यहां से बाजार कहीं ना कहीं ज्यादा 16,500 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है नेक्स्ट वीक तक। तो कहीं ना कहीं गिरावट और ज्यादा हावी हो सकती है बाजार पे, और इस बेसिस पे अगर बाजार एसजीएक्स निफ्टी इसी लेवल्स पे ट्रेड करता रहा तो कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, लेट्स गो टू नैस्डैक। नैस्डैक की अगर मैं बात करूं तो नैस्डैक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि 12,200 और 12,500 का लेवल है, और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और इसके ऊपर अगर निकल जाते हैं, एक बाउंस लेते हैं, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ डबल बॉटम फॉर्मेशन ऑन द लेवल ऑफ 12,200 और 12,200 रुपए के लेवल पे अगर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बन जाता है तो जो नेकलाइन आती है 12,500 के लेवल से, वहां से एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल खोलते ही रहने की एक अच्छी खासी गिरावट मुझे 12,500 रुपए के नीचे देखने को मिल रही है। तो 12,500 एक आज के लिए एक सपोर्ट था जो कि अब टूट गया है, तो ये गिरावट थोड़ी और गहरा सकती है, और ये गिरावट कहीं कि 12,300 12,200 तक जाती हुई दिख सकती है टू मेक अ डबल बॉटम फॉर्मेशन। और लेट्स गो टू डाउ जोन्स। अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूं तो जो 35,500 का लेवल और 35,300 का लेवल था, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, उसके नीचे हम फिसलते हुए देखिए। अब नाउ इट्स एक्टिंग लाइक रेजिस्टेंस। तो 35,300 रुपए का लेवल, सॉरी 33,300 रुपए का लेवल और 33,500 का लेवल अब एक रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करेंगे। जब तक इसके ऊपर हम निकलेंगे नहीं तब तक कोई तेजी हम देख नहीं पाएंगे। मेरा ये मानना है कि यहाँ से दोबारा थोड़ा सा प्राइस का करेक्शन देखने को मिल सकता है, और ये करेक्शन कहीं ना कहीं हमें 32,800 और कहीं ना कहीं 32,600 रुपए की तरफ लेके जा सकता है, जो कि हमारे लो थे 2 मई के। तो यहां तक की गिरावट देखने को मुझे मिल सकती है। ऑलराइट, अब लेट्स गो टू ब्रॉडर व्यू। तो यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट खोलना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट खोल रहा हूँ, जाके जैसे मैंने मंथली बेसिस में कहा था कि अगर जो हमारे ये जो लो था हमारा कहीं अप्रैल का सेशन का, जो मैंने देखा था 16,820 रुपए का लेवल, वो टूट जाता है तो गिरावट देखने को मिलेगी। और देख सकते हो आज के दिन उसी के नीचे हम ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब इसके बाद गिरावट कहां तक आएगी? अब ये गिरावट मेरा यही मानना है कि फरवरी का जो लो था
ऑलराइट, जो फरवरी का लो था वो एक तरह से टेम्परेरी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो कहने कि इसके बाद जो मैक्सिमम डाउन मूव आएगा वो कहने की 12,270 16,270 16,250 तक आता हुआ दिख सकता है। और ये अगर टूट जाता है, ये लेवल अगर टूट जाता है तो गिरावट हमें कहीं ना कहीं मार्च के लोज तक, मतलब जो कि है 15,700 के लेवल्स, वो लेवल्स मुझे देखने को मिल सकते हैं। 15,700 15,800 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैंने बोला भी था कि प्रॉपर बाउंस देखने को बाजार में मिल सकता है। वहीं पे बैंक निफ्टी की जैसे मैंने बात की थी कि जो लो हमने देखा था अप्रैल का, अगर वो टूट जाता है जो कि कहीं ना कहीं 35,500 का था, तो बाजार में कमजोरी और बन सकती है। और आज के दिन हम 35,500 रुपए के नीचे क्लोज होते हुए दिखे हैं, तो बाजार बहुत ज्यादा बियरिश है, उछाल में बेचने की जरूरत है 35,500 रुपए के नीचे। ऑलराइट, बाकी ये गिरावट कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं 34,000 की तरफ लेके जाएगी। और ये गिरावट जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ पिछले दिसंबर के जो लोज थे 34,000 के आसपास, 34,135, वो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो मेरा ये मानना है कि अगर 35,500 रुपए के नीचे रहे तो बेसलॉन राइज करें, और ये 35,000 का लेवल जो सपोर्ट है वो टूट जाता है तो 1,000 की गिरावट मुझे देखने को मिल सकती है आने वाले हफ्ते में। और मैक्सिमम जो गिरावट आएगी वो 32,000 तक हो सकती है। ऑलराइट, कमजोरी और बढ़ सकती है। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना। टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है। सो बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। I think the girls with their nails done now.